जी 12th क्लास। यस बेटा, आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा आपका प्री बोर्ड एग्जाम का सॉल्यूशन। आपसे मैं डी सेक्शंस तक डिस्कस कर चुकी हूँ और आज मैं बात करने लगी हूँ बेटा ई सेक्शन की, जिसमें आपने 3 केस स्टडीज फेस की थी 4 मार्क्स की। चलिए, फर्स्ट was during Diwali festival, a group of class 12 students wants to sell their eco-friendly self-made pens under the EMC project. They can sell X pens at a price of rupees 5 minus X by 100 each, and the cost price of X pens is X by 3 plus 500. On the basis of the above information, answer the following question. आपको याद हो तो बेटा सेम क्वेश्चन मैंने आपको पीरियोडिक टेस्ट में दिया था। चलिए, एनीवे यहाँ पर थोड़ी लैंग्वेज केयरफुली पढ़नी थी बेटा। नो डाउट पढ़ते ही एक बार बच्चे को बिल्कुल सिंपल लगता है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दे रखा है। यस, आगे जो फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला प्रॉफिट बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बट लैंग्वेज केयरफुली पढ़नी थी बेटा। दे कैन सेल एक्स पेन्स एट ए प्राइस ऑफ दिस ईच एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स पेन्स इज दिस। हाँ, ये एक आपके करेक्शन थी, नो डाउट आपको वहाँ पर नहीं कराई गई, तो हमने चेक भी उसी के अकॉर्डिंग किया है। लेकिन अभी अगर हम पूरे सॉल्यूशन की बात करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली निकल नहीं पाएगा, इसलिए मैं यहाँ ये करेक्शन कर रही हूँ। मेथड तो आपको वही रहना है जो हम 3 रख के करें चाहे 5 रख के करें, पर वैल्यूज नहीं निकल पाएंगे, एग्जैक्ट कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो मैं ये एग्जैक्ट रख रही हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? एक्सप्रेस प्रॉफिट फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो मैंने आपको कहा लैंग्वेज यहाँ केयरफुली करनी पड़ी थी। नो डाउट सभी को पता है कि हम जूनियर क्लासेस से ही करते आ रहे हैं, प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, बिल्कुल। लेकिन आपको जो दे रखा है वो ये सेलिंग प्राइस एक आइटम का दे रखा है, और जो कॉस्ट प्राइस है वो टोटल एक्सपेंस का दे रखा है। तो आपने वही ध्यान रखना था, जब टोटल प्रॉफिट आप काउंट कर रहे हो तो टोटल प्रॉफिट आप सेलिंग प्राइस एक का आपको पता है और 100 एक्स आइटम्स उन्होंने बेचे हैं, तो दिस इनटू एक्स होगा और कॉस्ट प्राइस यही रहेगा। यस, डेफिनेटली ये करेक्शन मैंने आपको करवाया है। कॉस्ट प्राइस एक्स अपॉन 5 प्लस 500 रहेगा, ये एक्सपेंस का ही दे रखा है। ओके, बस ये छोटी सी चीज, छोटी तो नहीं मैं कहूंगी, फर्स्ट स्टेप ही रॉन्ग हो गया, बहुत से बच्चों ने ध्यान नहीं रखी, ये केयरफुली नहीं। ओके, चलिए इसको एक्सप्रेस कर देते हैं। बस ये प्रॉफिट फंक्शन ही एक्सप्रेस करना था एक्स के टर्म्स में, सिंप्लीफाई कर देते हैं। जो जो आपकी लाइक टर्म्स होंगी उन्हें ऐड कर देंगे। एक्स वाली टर्म्स लाइक टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100, और ये आपका हो गया 24/5, और ऐड करके आपका 24/5 आएगा। स्क्वायर बाय 100 प्लस दिस एंड दिस ऐड किया आपने 24/5 एक्स माइनस 1, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, दैट मीन्स क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। अभी जो हमारा प्रॉफिट फंक्शन आया बेटा एक्स में, वो क्या आया? माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100 प्लस 24/5 एक्स माइनस 500। तो अगर हमें मैक्सिमम मान निकालना है तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने होते हैं, दैट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव 0। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आने वाला है? माइनस 2x/100 प्लस 24/5, राइट। 500 का डेरिवेटिव तो 0, तो ये x आ जाता है हमारे पास 24/5 इंटू 100/2, सॉरी 2, 5 2s 2 12s, ये हो गया 240। 240x की वैल्यू आ गई। अब इस पर ही मैक्सिमा है तो हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पता है, हम करते हैं।
बट यहाँ मैं कहूँगी बेटा थोड़ा सा फॉर्मेशन क्वेश्चन की रॉन्ग है, क्योंकि मैक्सिमम वगैरह आपसे नेक्स्ट स्टेप में पूछा हुआ है, सी पार्ट में। लेट अस जस्ट सी पार्ट में आपसे ये पूछा हुआ है, तो यहाँ सिर्फ आपसे क्रिटिकल पॉइंट्स पूछे जाने चाहिए थे। एनीवेज देखिए, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव अप्रोच फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो 1 मार्क्स में आपको ये सब पूरा वहां एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। ओके, तो फर्स्ट डेरिवेटिव अप्रोच क्या होती है, नहीं भी याद रहती तो हमेशा आपको क्या फिगर बना लो। मैक्सिमम इस टाइप से आता है, तो मतलब ये इंक्रीजिंग, दैट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी पॉजिटिव, एंड राइट साइड में डिक्रीजिंग, दैट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी नेगेटिव। ओके, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव यूज कम होता है आपको, लेकिन पहचान फिगर से विजुअलाइजेशन करा के कही हुई है बेटे, ध्यान रखिए। तो अभी फर्स्ट डेरिवेटिव हमने क्या कैलकुलेट किया बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव वॉज -2x/100 प्लस 24/5। ठीक है, इसको मैं एक बार एक्सप्रेस करने की कोशिश करूं तो ये 2 से ये कट गया 50, और ये हो गया 24/5 माइनस x/50, और हमारा x आया है बेटा 240। तो 240 से कम वैल्यू अगर हम लेते हैं, इसको मैं अगर 240 पे ही एक्सप्रेस कर दूं, देखो ये 1/50, 50 में एलसीएम ले लूं तो 240 माइनस x आएगा ना ये। ओके, अब इजी हो गया चेक करना। 4x लेस देन 240, क्लियर कट हो गया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि 240 से लेस वैल्यू आएगी और लेफ्ट में हमें पॉजिटिव ही चाहिए। एंड 4x ग्रेटर देन 240, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आपका आएगा नेगेटिव, क्योंकि 240 से ग्रेटर हो गई तो ये एक्सप्रेशन आपका नेगेटिव। राइट, आई होप ये एलसीएम लेके एक्सप्रेशन लाने से 240 माइनस एक्स बिल्कुल सिंपल हो जाता है। और ऐसे ही आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ऐसे ही प्रैक्टिस कराई है बेटा। एक्सप्रेशन जब ऐसे आ जाता है तो इजीली चेक कर सकते हो। 240 माइनस एक्स है, डेफिनेटली जब एक्स 240 से छोटा होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया। और जब एक्स 240 से बड़ा होगा तो ये नेगेटिव आएगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव। बाकी तो बाहर पॉजिटिव साइन है। ओके, ये आपका हो गया, दैट मीन्स p डैश x चेंजेस इट्स साइन, नहीं तो सिंपली यहीं से भी बोल सकते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। therefore px is maximum at x is equal to 240। और मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने को भी कहा है, वो आप निकाल दीजिए। मैक्सिमम प्रॉफिट इज, प्रॉफिट फंक्शन हमारा क्या आया था बेटा, -x² 240 square upon 100 plus 24/5 into x, that means 240 minus 500। तो इसको हम कैलकुलेट कर देंगे। इसको देखें बेटा तो -24 स्क्वायर 576 होता है, ये 100 डिवाइडेड बाय 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी देखो तो 24 इंटू 24 ये 576 आ रहा है, लेकिन 10/5 आ रहा है साथ में इंटू 2, राइट, -500। तो एग्जैक्ट नंबर कैलकुलेट करने के बजाय थोड़ा सा ट्रिकी कर लेते हैं कैलकुलेशन अपनी, ताकि इजी कर पाए। ये देखिए -576, ये 576 इंटू 2, तो आइडेंटिटी यूज करो, 576 कॉमन, तो 2 - 1, तो ये 576 ही आने वाला है, राइट, -500, दैट मीन्स 76 रुपीज, रादर 76 रुपीज का मैक्सिमम प्रॉफिट है। ओके, चलिए, इसका ऑप्शन भी थी बेटा, जिनको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट याद नहीं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी निकालने की ऑप्शन थी। ओके, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, -2/100 विच इज नेगेटिव एट x इज इक्वल टू 240 आल्सो, x पर डिपेंडेंट ही नहीं है। therefore px is maximum at x is equal to 240। ओके, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट बिल्कुल जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया है,
वही कैलकुलेशन करनी है, वो मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रही। आपने दोनों में से एक ही ऑप्शन करनी थी पेपर में, चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव से चाहे सेकेंड डेरिवेटिव। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। Yes, next case study is this. Water is dropping out at steady rate of 1 cubic centimeter per second through a tiny hole at the vertex of the conical vessel. You can see बेटा, conical vessel है ये, और water drop out हो रहा है, यहाँ से drop करके निकल रहा है at the rate 1 cubic centimeter per second. Okay, whose axis is vertical? You can see this is right circular cone. Okay, the semi-vertical angle of the conical vessel is pi by 6. ये जो semi-vertical angle है ये दे रखा है आपको pi by 6. ओके, तो दो चीजें दे रखी हैं, एक तो ये वाटर जो ड्रॉप आउट हो रहा है ये हो रहा है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स इस कोन के वॉल्यूम के डिक्रीज होने का रेट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड है, राइट। और दूसरा ये सेमी वर्टिकल एंगल दे रखा है पाई बाय 6। ओके, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यस, एक्सप्रेस वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द वेसल इन टर्म्स ऑफ स्लांट हाइट। वॉल्यूम, कॉनिकल वेसल है, बिल्कुल बेटा पता होता है आपको, कॉनिकल वेसल है तो इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर एच क्या है, डेफिनेटली फिगर में शो कर दीजिए बेटा, रेडियस ऑफ द बेस, हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, अब आपको कहा है इस वॉल्यूम को आपको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ स्लांट हाइट। स्लांट हाइट क्या है, दिस हाइट, स्लांट हाइट। अब स्लांट हाइट, रेडियस, हाइट देखते ही छोटी क्लासेस में याद किया हुआ आपका ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करके रिजल्ट तो आपको याद आ जाता है बेटा। बट देखिए यहाँ आर और एच दोनों थे और स्लांट हाइट में दोनों को बदलना था आपने। इसको यूज करेंगे तो भी दो एग्जिस्ट करते हैं बेटा, एल और आर एग्जिस्ट करेगा या एल और एच एग्जिस्ट करेगा। तो थोड़ा सा और सोचना था बेटा। नो डाउट कुछ बच्चे सोच पाए बट कुछ बच्चे अटक गए। ये पाई बाय 6 एंगल दे रखा है, इसका यूज करना था बेटा। क्लियर कट ये राइट ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल 90 डिग्री है ना। तो यहां से हमें एल हाइपोटेनस है, एल और आर में एक रिलेशन मिल सकता है, एल और एच में एक रिलेशन मिल सकता है। दोनों से हम आर एच को एल की टर्म्स में इसमें पुट कर सकते हैं। ओके, लेट मी जस्ट शो। ये हमारा बेस एंगल है। ओके, ये हमारा बेस, एच इज बेस, एल इज हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस ऑफ द एंगल दैट इज पाई बाय 6। दैट मीन्स एच यहां से क्या आ जाता है बेटा, cos पाई बाय 6 इज नथिंग बट √3/2। ये एल हमारा राइट साइड। ओके, और इसी ढंग से आर अब हमारा इस राइट ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर है बेटा। डू रिमेंबर, जो एंगल के साथ वाली साइड होती है दैट इज बेस, और एंगल के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज नथिंग बट साइन ऑफ द एंगल, एंगल इज पाई बाय 6। तो आर हमारा यहां से आ जाता है साइन पाई बाय 6 इज नथिंग बट 1/2 टाइम्स एल। तो बस इन दोनों को यहाँ पुट करना था आपने। आर इज 1/2 टाइम्स एल इसका होल स्क्वायर, एच इज √3/2 एल। ओके, इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे। √3 में एस सच ही छोड़ देती हूँ, कैंसिल नहीं करती, न्यूमैरेटर में रहने देती हूँ। √3 ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 24। ओके, 3 × 4 × 2 24 पाई एस सच एल स्क्वायर इंटू एल, एल क्यूब। ये देखिए ये वॉल्यूम आ गया हमारा इस एक्सप्रेशन। ओके, वॉल्यूम एल में आ गया, √3/24 पाई एल क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रिलेशन इन रेडियस एंड हाइट ऑफ द वेसल। अब रेडियस और हाइट में डायरेक्ट पूछ लिया, बट वो भी तो ट्राइंगल की साइड से ही है ना बेटा। ये रेडियस, ये हाइट, और एंगल यही है हमारा बेस एंगल। ओके, तो मतलब बेस और परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर इज आर, बेस इज एच, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बेटा, टेंजेंट ऑफ द एंगल, टेंजेंट ऑफ द एंगल। और हमें आर और एच में रिलेशन ही निकालना है। टेंजेंट ऑफ 5/6 इज नथिंग बट 1/√3, दिस इज एच। मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो √3r भी लिख सकते। आर और एच में रिलेशन निकालना है, जिस मर्जी फॉर्म में छोड़ दीजिए, यहाँ छोड़ दीजिए या यहाँ छोड़ दीजिए, बट बेटर लगता है कि हाँ हम डेनोमिनेटर में ना छोड़ें ऐसे। ओके, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट। व्हेन द स्लांट हाइट ऑफ द वाटर इन द वेसल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लांट हाइट। जब स्लांट हाइट 4 सेंटीमीटर है तब हमसे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लांट हाइट ही पूछा है, क्या होगा। देखिए रेट ऑफ चेंज की बात हो रही है, तो अभी क्वेश्चन पढ़ते हुए आपको क्लियर किया था। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे रखा है हमें बेटा 1 क्यूबिक पर सेंटीमीटर, सॉरी सेकेंड, सेकेंड टाइम के अकॉर्डिंग दे रखा है। और क्योंकि वो ड्रॉपलेट गिर रही है वेसल से तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ये नेगेटिव है। ठीक है, ड्रॉपलेट गिर रही है, वॉल्यूम ऑफ द वेसल कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये हमें दे रखा है। वॉल्यूम हमें पता है बेटा, वॉल्यूम हमने अभी कैलकुलेट कर लिया, √3/24 पाई एल क्यूब। बस यही दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और रिलेशन से हम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लांट हाइट निकाल सकते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन नो डाउट पिछली केस स्टडी और ये सेम चैप्टर से आई है बेटा, बट दैट वाज another topic, maximum minima, and this is rate of change of quantities. dv/dt is equal to √3/24 पाई, ये कांस्टेंट है पूरा, एल क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एल 3l², चेन रूल यूज होगा, एल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही निकालना है हमने, यही निकालना है हमने। ओके, मैं इसको एक बार यही लिख ही लूं साइड में और मैं बाकी को चेंज करके पुट करती जाऊं। dv/dt इज -1, इसको मैं इधर लाऊंगी, dl/dt वन साइड रख रही हूँ ना, इस सबको इधर ट्रांसपोज करूंगी तो इंटू 24, और ये 3√3, ठीक है, पाई भी नीचे आएगा और l² भी रादर नीचे आएगा, तो 3 से तो ये कट गया बेटा, और मुझे जो वॉल्यूम चाहिए, मुझे वो वॉल्यूम चाहिए एट 4 सेंटीमीटर एल। ठीक है, सॉरी वॉल्यूम कह रही हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लांट हाइट। तो मैं इसको पुट कर देती हूँ -8√3 पाई, एल इज 4, तो ये हो गया l² 16, 8 2 ज़ा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लांट हाइट भी डिक्रीजिंग हो गया बेटा, -2√3 पाई। हमारा जो एक स्टैंडर्ड वे हो लगता है लिखने का, 2 हम पहले लिखेंगे, 2√3 पाई, और डेफिनेटली अब हम यूनिट लिख देंगे बेटा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही हमसे पूछा था। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लांट हाइट डिक्रीजिंग है, ये भी आप मेंशन हो जाता है ऑटोमेटिकली, नेगेटिव है। इसके ऑप्शन में भी क्वेश्चन था बेटा, व्हेन द हाइट ऑफ वाटर इन वेसल इज 3 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है, अब अगर 3 सेंटीमीटर हो, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट पूछा है हमसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट पूछा है हमसे। अब वॉल्यूम को तो हम एल में निकाल चुके हैं, बट हमें एटलीस्ट एल और एच में तो रिलेशन पता है ना बेटा, एल और एच का रिलेशन यूज कर सकते हैं। देखिए एल और एच में क्या रिलेशन था, एच वॉज √3/2l, ठीक है, यही निकाला था हमने सबसे पहला रिलेशन। तो एल को वापस हम एच टर्म्स में पुट कर सकते हैं, 2/√3h, वॉल्यूम में इसको पुट कर देंगे, वॉल्यूम इज नथिंग बट √3, बिल्कुल स्टार्टिंग से भी आप चल सकते हैं बट उसकी कोई सेंस नहीं है, आर भी दोबारा पुट करो, इससे अच्छा एल और एच का डायरेक्ट ही यूज कर लेते हैं। √3/24 सॉरी पाई एल क्यूब, एल को हम पुट कर रहे हैं 2/√3h, चलिए देखते हैं, पुट करते हैं, 2 क्यूब 8, √3 क्यूब 3√3, और h क्यूब, √3 कैंसल, 8 3 ज़ा 24,
तो ये हो गया बेटा π/9h³। ओके, ये वॉल्यूम चेंज हो गया इसमें π/9h³। अब इसका रेट ऑफ चेंज आपने जब कैलकुलेट करना है तो दोनों तरफ आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दीजिए। लेफ्ट में हो गया dv/dt, π/9 कांस्टेंट, h³ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h3h², चेन रूल यूज किया, विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया h को। ओके, तो यहां से रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका आ जाता है, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज वही है बेटा -1। ओके, ये भी ओके मैं काट देती हूँ। 3 को मैं ले गई उधर साइड, मल्टीप्लाई हो गया, पाई डिवाइड हो गया, h² डिवाइड हो। ओके, लेकिन अगेन मुझे अब निकालना है हाइट 3 सेंटीमीटर पर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट at h is equal to 3 centimeter. This is nothing but -3 pi h², 3 square is 9, ये आपका कैंसल हुआ। This is nothing but -1/3 pi, और यूनिट भी लिख दीजिए इसके साथ बिल्कुल, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, बट दोनों में से एक पार्ट था बेटा, हमेशा ऑप्शंस गौर से पढ़िए, दोनों थे सिमिलर टाइप के, यहाँ बल्कि ये एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ा तो फर्स्ट हो गया, तो इस तक आना ही नहीं आपने। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट केस स्टडी ऑफ द पेपर ही आज ये डिस्कशन खत्म हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी का। राजू गोज टू स्कूल डेली आइदर बाय बस और बाय साइकिल और बाय वॉकिंग। 3 तरीकों से जाता है, या तो बस या साइकिल या वॉकिंग। From the past experience, it is known that the probabilities that he will come by bus, cycle or by walking will be respectively 3/10, 3/5, 1/10. बस से आने की probability 3/10, साइकिल से आने की probability 3/5 और वॉकिंग से आने की probability 1/10। ये probability दे रखी है उसकी 3 तरीकों से आने। The probability that he will be late are 1/4, 1/12 and 1/3 if he comes by bus, by walking और by cycle। और उसके लेट आने की probability 1/4 है जब वो बस से आता है, 1/12 है जब वो वॉकिंग करता है, 1/3 है जब वो साइकिल से आता है। ओके, ये क्वेश्चन बेटा बहुत से बच्चे बिल्कुल सही कैस कर पाए, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम का है। इवेंट्स भी सही एज्यूम कर पाए, बाय बस, बाय साइकिल, बाय वॉकिंग। बट ये लेट आना ना बेटा, आपने कुछ बच्चों ने ऑर्डर पढ़ना मिस कर दिया। इसमें ऑर्डर था बस 3/10, साइकिल 3/5, वॉकिंग 1/10। लेकिन जो लेट आने का दे रखा है ये पहले बस का दे रखा है, फिर वॉकिंग का दे रखा है, लास्ट में साइकिल का। ये प्रोबेबिलिटी बस से आने की, ये साइकिल से आने की, ये वॉकिंग से आने की। और यहाँ जो ये लेट आने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, पहले बस से, फिर वॉकिंग से, फिर साइकिल से। ये जो हेर फेर है ना, ये कई बच्चे स्किप कर गए, पहले के साथ पहले ही लिख पाए। हमेशा ऐसी चीजों का ऑर्डर बहुत केयरफुली देखते हैं बेटा। ओके, तो चलिए मैं एक बार स्टार्ट करती हूँ। बिल्कुल इवेंट सही मान पाए, जो पार्टीशन की मान पाए, E1, E2। ओके, मैं 1/1 ही लिखती हूँ। राजू गोस बाय बस, E2 राजू गोस बाय cycle, and E3 Raju goes by walking. ओके, अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्लियर कट पता चल रहा है आपको 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्लियर कट पता चल रहा है आपको 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 भी क्लियर कट पता चल रहा है आपको 1/10।
राइट। ये फर्स्ट लाइन से आई है मेरी प्रोबेबिलिटी। बाय बस आ रहा है 3/10, बाय साइकिल आ रहा है 3/5 एंड बाय वॉकिंग आ रहा है 1/10। अब एक इवेंट हमने और माननी थी, सॉरी मैं यहां लिख देती हूँ, राजू कम्स लेट, लेट आ रहा है, वो इवेंट मान ली ए। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए? नो डाउट आपको प्रैक्टिस होते होते ये सिंबल तो ध्यान हो जाते हैं बेटा। ए गिवन इवन मतलब राजू इज कमिंग लेट व्हेन ही कम्स बाय बस, राजू इज कमिंग लेट व्हेन ही कम्स बाय साइकिल, राजू कम्स लेट व्हेन ही कम्स बाय वॉकिंग। ये हमें चाहिए और बिल्कुल यहाँ ये भी डायरेक्ट दे रखे हैं, कुछ सोचना नहीं था आपने, बस ऑर्डर ध्यान रखना था बेटा। बाय बस लेट आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, बाय साइकिल लेट आने की प्रोबेबिलिटी 1/12 नहीं है बेटा, 1/12 है वॉकिंग से लेट आने की, और 1/3 वो साइकिल से लेट आने की, लास्ट वन। ओके, इनका ऑर्डर आप लोगों ने कुछ ने चेंज कर दिया और नेचुरली आते भी फॉर्मूला लगते भी वो क्वेश्चन पूरा कर, एक भी मार्क्स नहीं मिल पाएगा, राइट। चलिए अब क्वेश्चन देखें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही विल बी लेट? ये क्वेश्चन 2 मार्क्स की एक हर क्वेश्चन वाला था। ही विल बी लेट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें पता है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, दैट विल बी प्रोबेबिलिटी E1 into probability A given E1, right? Plus probability E2 into probability A given E2, okay? Plus probability E3 into probability A given E3. Theorem of total probability, right? अब ये probabilities ठीक है बेटा, अभी हमने लिखी हैं तो केयरफुली ही पुट करिए। probability of E1 3/10, probability of A given even, rather मैं इसलिए आपको कहती हूँ चाहे यूं लिखो चाहे यूं लिखो, बट आपके सेम पैटर्न वाली साथ में लिखो। आपको फ्लो में याद हो तो दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, ये करना है। जब हम सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं तो कोई फर्क ही नहीं है, हमें बस फ्लो में पता है कि दिस इनटू दिस करना है। प्लस 1/10 इंटू 1/12। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा बस। दिस इज 3/40, दिस इज 3 गेट कैंसल, 1/5, सॉरी प्लस करना है हमने, 1/5 प्लस 1/120। इसको सिंप्लीफाई कर लें बेटा, एलसीएम हो गया 120 और ये फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास 9 और ये आ जाएगा 24 और ये 1, ये हो गया 34/120। जितना कट सकता है उतना काट दीजिए। दिस विल बी 17/60। ओके, तो ये लेट आने की प्रोबेबिलिटी है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से। नाउ नेक्स्ट, व्हेन ही अराइव्स ही इज लेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय वॉकिंग? अब ये पूछा है कि वो लेट है ऑलरेडी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वॉकिंग से आया, मतलब प्रोबेबिलिटी वॉकिंग वाली हमने इवेंट मानी थी लास्ट E3, मतलब प्रोबेबिलिटी E3 गिवन ए पूछी है बेटा हमसे। प्रोबेबिलिटी E3 गिवन ए, दैट मीन्स बेस थ्योरम यूज होगी। अब बेस थ्योरम क्या कहती है? ये होगा प्रोबेबिलिटी E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ए गिवन E3 और डिवीजन में यही सम माना है बेटा जो रादर हम निकाल चुके हैं, प्रोबेबिलिटी ए आती है पूरी। ओके, बस इनको पुट करना है हमने। अब फिर से यही प्रोबेबिलिटी यूज कर लें बेटा। प्रोबेबिलिटी E3 वाज 1/10, ए गिवन E3 बाय 1/12, तो ये हो गया 1/10 इंटू 1/12, दैट मीन्स 1/20। और प्रोबेबिलिटी ए भी रादर जो हमने कैलकुलेट की थी विद बेस 120 वही यूज कर लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। दिस इज नथिंग बट 1/34। 1/34 is the probability that he is coming by
walking. Okay, so I hope these explanation will be helpful to all of you. आपकी जो जहाँ जहाँ कमियां रह गई बेटा वो अच्छे से आइडेंटिफाई करिए, उस टॉपिक को आप अच्छे से रिवाइज करिए. ओके, एक रिवीजन आपकी प्री बोर्ड से पहले होती है. यस, देखने के लिए आपको क्या क्या आता है. अब प्री बोर्ड के बाद आपकी जितनी जहाँ जो कमी रह गई है वो आपको पूरी करनी है, तो उसके लिए जुट जाइए. और आई होप बिल्कुल केयरफुली अब आप करेंगे, अच्छे से लग जाइए बेटा अपनी सेकेंड रिवीजन में. आई एम ऑलवेज विथ यू. चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे.